वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में कौन कौन सी जोड़ी ने ग्रैब किया सबका अटेंशन, दिखाएंगे हम। बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी में कैसी रही एक्स कपल्स की केमिस्ट्री, रिवील करेंगे पार्टी का हर सीक्रेट। बताएंगे अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जोकर के सेट पर क्यों बैन हुआ मोबाइल फोन, और अक्षय कुमार की किस बात ने तोड़ा उनकी को स्टार दीपिका और चित्रंगदा का दिल, बताएंगे हम। बॉम्बे टाइम्स की पार्टी भले ही ओवर हो गई हो, लेकिन उस पार्टी के कई सीक्रेट अभी बाकी है, जिसे आपके सामने रिवील कर रहे हैं हम। क्या आप जानते हैं कौन था इस पार्टी का सबसे हॉटेस्ट कपल? किस जोड़ी की केमिस्ट्री थी सबसे बेस्ट? तो कौन सा पैर लग रहा था सबसे ज्यादा सिजलिंग? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट इट अप नेक्स्ट। संडे नाइट हुई बॉम्बे टाइम्स पार्टी में बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स ने किया रॉक। लेकिन कौन था इस पार्टी का हॉटेस्ट कपल? शाहरुख गौरी, रणबीर नरगिस, इमरान अवंतिका, अक्षय ट्विंकल या फिर माधुरी और उनके हस्बैंड मिस्टर श्रीराम नेने? वेल, हम बताएंगे आपको इस पार्टी में आए हर कपल की केमिस्ट्री और बताएंगे कौन कौन सी जोड़ी बनी अट्रैक्शन ऑफ दिस बिगेस्ट मैड हैटर पार्टी एवर। सबसे पहले बात बादशाह और उनकी बेगम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान की, जो बनी बॉम्बे टाइम्स मैड हैटर पार्टी की हॉटेस्ट जोड़ी। वैसे तो गौरी रही बिहाइंड द कैमरा, लेकिन पार्टी में दोनों की जोड़ी लग रही थी सबसे लाजवाब। इमरान खान भी पहुंचे इस मैड हैटर पार्टी में, वो भी अपनी रियल लाइफ पार्टनर अवंतिका के साथ। इमरान अवंतिका की जोड़ी लग रही थी कंप्लीटली मेड फॉर ईच अदर। खुद देखिए, अवंतिका ने तो इमरान के बिहाफ में डांसिंग स्टेप तक करके दिखा दिया। उसके बाद नंबर आता है अक्षय और ट्विंकल खन्ना का। अक्षय ने भले ही पार्टी में एंट्री कुछ इस अंदाज में जॉन के साथ मारी हो और अपनी जोड़ी बनाई हो जॉन के साथ, लेकिन मौका मिलते ही अक्षय पहुंच गए अपनी लाइफ पार्टनर ट्विंकल के पास। पार्टी में अक्षय और ट्विंकल का पैर लग रहा था काफी क्यूट। तो हमारे रॉक स्टार रणबीर ने नरगिस के साथ बनाई अपनी जोड़ी इस पार्टी के लिए। वेल, इन दोनों की पेयरिंग भी लग रही थी काफी हॉट। अर्जुन रामपाल भी अपनी वाइफ मेहर के साथ पहुंचे बी टाउन की इस सबसे बड़ी पार्टी में। तो धक धक गर्ल माधुरी भी इस पार्टी में पहुंची अपने हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ। अजय देवगन और काजोल भी नजर आए परफेक्ट कपल की तरह। वैसे जब बात जोड़ियों की हो रही हो तो कोई इस जोड़ी को कैसे भुला सकता है? रितेश और जुनीलिया तो इस पार्टी की एंट्री से लेकर एग्जिट तक साथ साथ बाहों में बाहें डाले नजर आए। सोनम कपूर और उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पुनीत मल्होत्रा भी पहुंचे पार्टी में, लेकिन कैमरे के सामने एक दूसरे के साथ आने से बचते रहे ये दोनों। इन कपल एंट्रीज के लिए हम इन जोड़ियों को देते हैं 10 out of 10। वी मस्ट से कि इस पार्टी में सारी जोड़ियां थी एक से बढ़कर एक। वेल, ये तो हुई जोड़ियों की बात। अब बात करते हैं पार्टी के एक्स फैक्टर की। I mean, पार्टी में आए एक्स कपल्स की। बॉम्बे टाइम्स पार्टी में एक छत के नीचे नजर आए कई एक्स कपल्स। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे से बिना टकराए इन्होंने एंजॉय की ये पार्टी। बॉलीवुड की इस सबसे हैपनिंग पार्टी में कई स्टार्स अकेले अकेले भी नजर आए, तो कई एक्स कपल्स के बीच की दूरियां भी दिखी। लेकिन इन एक्स कपल्स ने अपनी एंट्री और एग्जिट ऐसे टाइमिंग पर रखी कि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहले बात दीपिका और रणबीर कपूर की। इस पार्टी में ये एक्स कपल भी मौजूद था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पार्टी में थे सिद्धार्थ माल्या भी। अब जब पार्टी में रणबीर और सिद्ध दोनों थे, तो दीपिका ने दोनों से डिस्टेंस बनाकर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन सबसे शानदार नजारा था ये, जब रणबीर कपूर से टकरा गए सिद्धार्थ माल्या।
दीपिका भले ही इन दोनों से दूर दूर हों, लेकिन रणबीर ने सिद्धार्थ को गले लगाने में 1 सेकंड की देरी भी नहीं की। वैसे केवल दीपिका ही नहीं, इस पार्टी में रणबीर कपूर की एक और एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना भी मौजूद थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को किया बिग टाइम इग्नोर। रणबीर पूरी पार्टी में अपनी को-स्टार नरगिस के साथ ही नजर आए। कुछ ऐसा ही हुआ बिपाशा बासु के साथ। बिपाशा को मालूम था कि इस पार्टी में आने वाले हैं जॉन इब्राहिम, इसलिए वो पार्टी में पहुंची सबसे लेट और उनके आने के थोड़ी देर बाद ही पार्टी से चले गए जॉन इब्राहिम। जॉन के जाने के बाद बिपाशा काफी कंफर्टेबल नजर आई राणा डुगुबाती के साथ। शाहिद कपूर के लिए सिचुएशन थी सबसे अलग, क्योंकि इस पार्टी में विद्या और बिपाशा दोनों थी, लेकिन इन सारी बातों से बेखबर शाहिद मस्त थे पार्टी एंजॉय करने में। इस पार्टी में इमरान अवंतिका लुक लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर। अवंतिका ने अपने हस्बैंड के बिहाफ में डांस करके ये बता दिया कि वो अपने हबी के लिए कुछ भी कर सकती है। आप भी देखिए दोनों का ये अमर प्रेम। That was Imran Khan and Avantika joining me, helping me to fix my hat. How many hats are you fixed in your life? Well, I only own 2 or 3 hats, not that many. Okay. Generally, I don't fix other people's hats. Okay, I'm the lucky one. So in that case, Avantika, कितनी बार टोपी पहनाया आपको? मुझे बहुत बार या मुझे बहुत he really messes with me and he jokes with me all the time. कभी नहीं, कभी नहीं. And what's with the new look, the sexy beard? Are you liking it, Avantika? I'm loving it. I think it's really hot. And what about you? Are you getting like I'm hating it. I prefer to be clean shaven. Yeah, this beard is very itchy. It's hot. It's But now not. that since Avantika's approved, I'm sure you're going to do... Nee, yeah, it's still annoying. Okay, I want to ask the two of you. First of all, what's the craziest thing you've done when you were 17? I was never a crazy sort of person. I've always been a very calm, very balanced person. I think you're, what was that, skateboarding down those hairpin bends. I think Avantika, I'm asking you all the questions because definitely she's given all the answers. Focus here, Avantika. Please carry on. Yeah, he used to be into like these extreme sports and on these like really dangerous ghats, he used to go around skateboarding down, which I think is quite mad. Okay, what is yours, the craziest moment? When I was 17? Yeah. I feel like it was so long ago, I can't remember. Can't be that bad. Again, nothing out of the ordinary, yeah. No. It's a Mad Hatters party, all right. Yeah, so it has to be mad, crazy inside. And you remember any of the drunken nights? No, the point is to forget them. What about you? No? Not really been that much of a... I'm a very calm, relaxed person. I don't do these wild things. Okay, I'm going to come here now, okay, and I'm going to make Avantika and Imran do something. Teach me a step that we can do in the party. You have to warm me up, please. Teach me a step. Please. You've interviewed me before, no? I can't. He won't do it. Avantika, please. I told you he won't do it, huh? Please, I think you should show the step. No, I know, but I had to try my luck. And I'm again disappointed. Please, Avantika, can you show me a step? You do the Pappu Khan dance step. Which is what? See, there you are. Girls rock. Imran, whatever. Thank you so much. Have a great time inside. Thank you. Thank so you very much. much. Thank you. बॉम्बे टाइम्स पार्टी में नजर आए अजय और काजोल साथ साथ, जहां हमने काजोल से पूछा व्हाट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग व्हिच शी डिड व्हेन शी वाज स्वीट 17। क्या कहा काजोल ने? फाइंड आउट राइट हियर। The party is getting hotter because we have Bollywood's one of the hottest actors, Ajay Devgan, with us. Ajay, what are you expecting on a Bombay Times party tonight? Like every year, it's fun, it's nice. And what's the mad hat? I can't see a hat, unfortunately. Okay. So if you would have, what's the mad feeling your hat would have? Any? I really don't know what I would wear, that's why I'm not wearing a hat. Okay, unfortunately. What's the craziest thing that you've done when you were 17? Oh, there are so many things I can't talk on television. Damn. Ajay, I want to ask you, when was the that moment when you felt Kajol was the one for you? It was a gradual progress. I mean, you never realized. It happened slowly and gradually, and one fine day you realize, okay, this is the person. You walked in with Kajol. I think both of you look absolutely stunning. Please join in. Hello, you look beautiful. I thought the party was hot, but now it's absolutely hottest. Bollywood's hottest couple with me. I was just asking Ajay that when was the first time he felt that he was she was the one for him. I want to ask you, when was the first time you felt that he was the one for you? When was the first time?
It was the first time, yeah, when I saw him. Lightning struck. I'm going to continue the question. What's the craziest thing you've done when you were 17? You said there are too many times. When I was 17, I have to say the same thing. When I was 17, I was really, really quite a nutcase that way. And who do you think, since tonight's party is going to have a lot of people, who do you think is going to be really the Mad Hatter? Any guess? No idea. I have to check them out. Okay. I want to ask you both, when you come for a party, do you guys give each other like hints as to what you want to dress? Do you check, after he gets ready, do you give him like tips on it? Well, he's looking pretty good on his own. I don't think he needs any tips from me. I really don't need to dress up. I just wear my jeans and my shirt and that's And it. what about, do you give him points? I definitely ask for an opinion, and it better be a good one. Let me put it that way. So basically you have to agree with it and there's no way. Yes, exactly. Tonight the Bombay Times party is definitely going to be hotter. So what are you planning to do? What kind of craziness are you expecting? What kind of craziness am I expecting inside? Let us figure that out and Yeah. then we'll talk about it. Okay, go right ahead. That was Ajay Devgan and Kajol with us. Thank you so much. इस पार्टी में एक कपल ऐसा भी था जो पूरे टाइम रहा एक दूसरे के साथ। हम बात कर रहे हैं रितेश और जनीलिया की। इस जोड़ी ने हमारे साथ शेयर किए अपने 9-year रिलेशनशिप के सीक्रेट्स। चलिए आपको भी सुनाते हैं रितेश और जनीलिया के साथ ये खास बातचीत। Ritesh Deshmukh and Janelia, आप दोनों का स्वागत है Zoom TV। Thank you so much. Thank you. Are you guys enjoying the party? Yeah, absolutely. It's a fun party and Mad Hatter party, yeah. so it's great fun. Yeah. मैं देख रही हूँ कि आप लोग लंबे समय से आए हैं, so are you enjoying with the hat? क्या आप इस hat के बारे में describe करिए? Why did you choose it? I didn't choose it. I chose it for her. ये लाल है और अवेलेबल थी ये मैनेकिन के ऊपर से, तो वहाँ से मैं चुरा के लेके आया ये दोनों, ताकि ये पार्टी में कुछ तो हैट पहने, क्योंकि आप लोगों ने नहीं, मैंने कभी इसकी टोपी नहीं पहनाई, इसलिए मैं खुद ही पहन लेता। First time कि आप दोनों साथ में बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? जब हम लोगों ने पहली फिल्म की तब बात की थी। 9 years back. हाँ, तो 9 साल बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में we're going to see you together in Tere Naal Ishq हो गया. We've been seeing pictures of it. How is it going? It's going great, yeah. I think we'll talk about it at the time when it's full on. But it's going great. The film's going great, and yeah, we're looking forward to it. साइकिल राइड के लिए जनेलिया जल्दी मान गई थी, आप साइकिल राइड के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन आई एम अ गुड गाय व्हेन इट कम्स टू राइड अ बाइक, और मैंने अच्छी तरह बैलेंस किया और इट वाज फन। या क्योंकि क्या पंजाब में और क्या करें, जब वक्त है तो फिर साइकिल राइड्स। How was the cycle ride? Drive ride. It better be good. No, it was fab. It was damn good, but I was irritating him a bit and moving it a little here and there. But it was great fun. रितेश, आप पहले को-स्टार हैं, सबसे फेवरेट को-स्टार हैं। इनफैक्ट आप भी ऐसे ही बोलते हैं। So what is it about रितेश, जो कि आप हमेशा उन्हें आपका फेवरेट? Favorite तो है। नहीं, no, I think because we've grown together as actors. हम लोगों ने पहली बार फिल्म में काम किया, और 2 फिल्में की मस्ती, और तुझे मेरी कसम आज 9 साल बाद इकट्ठा फिर से काम करें। So it's great to be working with each other as probably better actors than what we were, probably more mature actors than what we were earlier. So it's great fun to act with good actors. Yeah. और इसी के साथ ही ये इंटरव्यू की समाप्ति है। It's a Mad Hatter party. Thank you so much. I am an entertainer and I will entertain anyone that comes in front of me, especially you guys. Thank you so much, Adi. वेल अब बात अक्षय कुमार की, जिन्होंने अपनी फिल्म देसी बॉयज के रिलीज से पहले ही तोड़ दिया है अपनी को-स्टार्स का दिल। अक्षय की कौन सी बात चुप गई दीपिका और चित्रंगदा को? वॉच आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। देसी गर्ल, आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि सोनाक्षी में काफी देसी बना। अरे ये क्या कह गए अक्षय आप? आपको दीपिका और चित्रांगदा की बजाय सोनाक्षी सिन्हा लगती हैं सबसे बड़ी देसी गर्ल। देसी गर्ल, आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि सोनाक्षी में काफी देसी बना है। आपकी ये बात दीपिका और चित्रांगदा दोनों को ही लग सकती है बुरी। अक्षय ने ये बात कही अपनी फिल्म देसी बॉयज के म्यूजिक लॉन्च पर, जहां वो पहुंचे थे जॉन और अपनी फिल्म की 2 देसी गर्ल्स के साथ। इवेंट की स्टार्टिंग में अक्षय और जॉन दोनों ने स्टेज पर किया खूब रॉक। पहले दोनों ने किया स्ट्रिप शो और उसके बाद फायर शो। तब कहीं जाकर स्टेज पर एंट्री हुई दीपिका और चित्रांगदा की।
बातों ही बातों में अक्षय ने बता दिया कि वो कितने देसी हैं। मैं हमेशा देसी खाना खाता हूँ। मैं देसी लड़की के साथ ब्याह हुआ हूँ और मैं दवाइयाँ भी देसी लेता हूँ, आयुर्वेदिक हूँ और मैं च्यवनप्राश खा के अपनी बॉडी बनाता हूँ। मैं माँ के पराठे खाता हूँ, ना कि मायोप्लेक्स खाता हूँ। लेकिन जब अक्षय से पूछा गया कि उन्हें कौन लगती है सबसे बड़ी देसी गर्ल, तो नाम ले लिया सोनाक्षी सिन्हा का। वही सोनाक्षी जिनके साथ वो फिल्म जोकर में नजर आने वाले हैं। देसी गर्ल, आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि सोनाक्षी में काफी देसीपन है। ये बात जितनी बुरी दीपिका और चित्रांगदा को लगी होगी, उतनी ही बुरी लगी होगी देसी गर्ल पर अपना हक समझने वाली प्रियंका चोपड़ा को। वह अक्षय ने ये कहकर इन दीपिका, प्रियंका और चित्रांगदा से पंगा क्यों लिया वो तो वही जाने। लेकिन दीपिका ने साफ कर दिया कि चित्रांगदा के साथ उनकी कोई कैट फाइट नहीं है। It's actually very strange when stories like this come out because honestly we don't have much work together in the film and we have just one scene which we shot for right at the end. So there's hardly been any form of interaction. Our characters are also completely different. So it is a little upsetting when one reads stories like that. दीपिका ने भले ही कह दिया हो कि उनके और चित्रांगदा के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आई। अगर कोई केमिस्ट्री इस इवेंट में देखने को मिली तो वो थी जॉन और अक्षय के बीच। डायरेक्टर शिरीष कुंदर रखना चाहते हैं अपनी फिल्म जोकर को सीक्रेट। वो नहीं चाहते हैं कि फिल्म के स्टार्स का लुक या फिल्म का कोई भी सीन रिलीज से पहले लीक हो जाए। इसके लिए शिरीष ने उठा लिए हैं कई स्ट्रिक्ट स्टेप्स। क्या है शिरीष की न्यू पॉलिसी ऑन द सेट? वेल, वॉच आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अब तक शिरीष कुंदर फिल्म रावण पर नेस्टी कमेंट करने की वजह से लाइमलाइट में थे, लेकिन एक बार फिर से शिरीष कुंदर ने सुर्खियां बना ली हैं और इस बार वजह बनी है उनका एक रूल। और रूल ये है कि फिल्म जोकर के सेट पर कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकता और अगर किसी के पास भी मोबाइल पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। आजकल फिल्म जोकर के सेट पर चित्रांगदा सिंह के आइटम नंबर की शूटिंग की जा रही है। बहुत बड़ा सेट लगा है और इसीलिए शिरीष कुंदर नहीं चाहते हैं कि कोई भी तस्वीर बाहर आए। सो ही मेड अ रूल नॉट टू यूज मोबाइल फोन्स। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब फिल्म मेकर्स ने परेशान होकर सेट पर मोबाइल फोन्स बैन कर दिए हो। इससे पहले ऋतिक रोशन की होली वाली तस्वीरें भी लीक हुई थी, जिससे करण जौहर काफी परेशान हो गए थे। डॉन 2 के सेट से भी कुछ ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही थी। और तो और रावण के सेट पर भी मोबाइल्स को बैन करने की खबर मीडिया में गर्म हुई थी। और सुनिए, रीमा कप्ती ने भी फिल्म धुआं के सेट पर सभी को मोबाइल फोन यूज करने से मना कर दिया था। अब इन सभी खबरों को सुनकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म्स के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव हो गए हैं। मीडिया में बहुत वक्त बाद करिश्मा कपूर और उनके हस्बैंड संजय के बीच ऑल इज वेल की खबर आई है। खबरों की माने तो दोनों ने एक साथ दिवाली भी सेलिब्रेट की थी। मोर डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट। बहुत वक्त बाद मीडिया में करिश्मा कपूर और संजय कपूर के रिलेशनशिप को लेकर एक अच्छी खबर आई है। एक टैबलॉइड में प्रिंट खबर की माने तो करिश्मा कपूर और उनके हस्बैंड के बीच अब सब कुछ ठीक होने के आसार हैं, क्योंकि करिश्मा कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को एक बार फिर से न्यू स्टार्ट देने जा रही हैं। खबरों की माने तो करिश्मा अपने 2 बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने संजय कपूर के घर दिल्ली में भी गई थी और वहाँ दोनों ने मिलकर की दिवाली सेलिब्रेट। इतना ही नहीं, करिश्मा ने संजय के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर बेबो को भी भेजी, जो लंदन में उस समय शूट कर रही थी। कुछ वक्त पहले तक दोनों के डिवोर्स तक की खबरें भी आई थी। ऐसा सुनने में आ रहा था कि संजय कपूर दिल्ली की एक सोशलाइट के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं, जो बात करिश्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए वो संजय कपूर का घर छोड़कर आ गई। इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि संजय कपूर को करिश्मा का बॉलीवुड में कमबैक करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी हुए थे। लेकिन अब जैसे दोनों ने एक साथ दिवाली मनाई, उसे देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि all's well that ends well. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.